हेलो नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। अच्छे होंगे आप सभी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेवाड़ के गोहिल वंश के बारे में। उनके वंश के हर प्रतियोगिता में गोहिल वंश के मेवाड़ के वंशज गोहिल वंश के बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पृथ्वीराज की प्रतियोगिताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपनी परीक्षा में एक सीट पक्का करें। तो चलते हैं हम आज अपनी वीडियो की तरफ। पहला है, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद खिलजी प्रथम और ईडर का राइमल, मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा, महमूद खिलजी पेस्ट और कुंभा, महमूद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय। तो ये लड़ा गया महमूद खिलजी और राणा सांगा के बीच। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, आमेर के महाराजा बिशन सिंह। तो ये क्या मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने, क्योंकि अन्य सभी ने मुगलों अधीनता स्वीकार कर रखी थी, परंतु मेवाड़ के राजाओं ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। आखिर में जाके 1585 के बाद में मुगलों से थोड़ी संधि की थी। तो ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह हैं। इन्होंने मुगलों के बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, चित्तौड़ में, राजसमंद में और भीलवाड़ा में। तो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध राजसमंद में होता है। कब होता है ये? 1576 के अंदर 18 जून को हल्दी घाटी का युद्ध होता है और ये राजसमंद जिले में है। देखो, कर्नल जेम्स टोड ने इसे थर्मोपोली का युद्ध कहा। थर्मोपोली का युद्ध किसने किया है? कर्नल जेम्स टोड ने। बदायूं अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। अब्दुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। किसका युद्ध किया है? खमनोर का युद्ध कहा है। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है कि खमनोर का युद्ध अब्दुल फजल ने कहा है और थर्मोपोली का युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। और हल्दी घाटी कहाँ है? राजसमंद में है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भीम सिंह। तो ये 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के स्वरूप सिंह थे, महाराणा स्वरूप सिंह। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? बहलोल लोधी को, बाबर को, इब्राहिम लोधी को और महमूद खिलजी को। तो ये इसको किया था इब्राहिम लोधी को। और ये युद्ध कब हुआ? 1517 के अंदर। मतलब खातौली का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच 1517 के अंदर होता है। और ये जगह कहाँ पर है? कोटा जिले में है। कहाँ पर है? कोटा में है। ठीक है, आपको ये इतनी जानकारी साथ साथ दी जाएगी। एकदम धीरे धीरे हर प्रश्न का अच्छी तरह से हल करते हुए हम आगे चलेंगे कि खातौली का युद्ध महाराणा सांगा के किस सुल्तान को पराजित किया था? इब्राहिम लोधी को। आपको ऐसे पूछिए खातौली का युद्ध कब हुआ? तो 1570 में हुआ। 1303 में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? फतेह खान, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और ये कब हुआ था? 26 अगस्त 1303 में। और ये चला था 6 माह चला था। 6 माह 7 दिन। कितने चला था? 6 माह 7 दिन ये युद्ध चला था। और मोहम्मद खिलजी धोखे से इस युद्ध को जीता था। निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? मतलब राणा सांगा के समय मालवा का शासक है महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी द्वितीय,
मदनी राय और मुजफ्फर, तो ये था महमूद खिलजी द्वितीय था। हल्दी घाटी के युद्ध में गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने, कर्नल जेम्स टोड ने, निजामुद्दीन अहमद ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो हल्दी घाटी का युद्ध, गोगुंदा के युद्ध को किसने कहा है? ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी हल्दी घाटी को युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंगजी राणा मंदिर बनवाया था? तो ये है जी राणा हमीर, रतन सिंह, बप्पा रावल या महाराणा कुंभा। तो एक कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध के नाम से पुकारा है? अब्दुल कादिर बदायूनी, कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद। तो ये है अब्दुल कादिर बदायूनी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा के पक्ष में बदलकर बाबर का साथ दिया? झाला अज्जा, सैयद तंवर, भूपत राय, माणिक चंदर। तो इसने सैयद तंवर ने, किसने दिया? सैयद तंवर ने आखिर में राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया। ये नागौर से थी, ठीक है, नागौर से थी। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए कि कौन सा युद्ध कब होता है। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, दिवेर का युद्ध। इन युद्धों को सही कालक्रम में लिखना आपको। तो आप देखो, सबसे पहले कौन सा युद्ध होता है? सारंगपुर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? सारंगपुर का युद्ध। और ये सारंगपुर का युद्ध कब होता है? 1437 के अंदर होता है। और किस किस के बीच होता है ये? राणा कुंभा और मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच होता है। फिर अगला है, सारंगपुर के बाद में है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। और ये खानवा का युद्ध कब होता है? खानवा का युद्ध होता है 1527 में, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच। फिर कौन सा होता है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के अंदर, महाराणा प्रताप और बाबर के बीच। फिर दिवेर का युद्ध होता है 1585 के अंदर। और ये किस किस के बीच होता है? महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध बीच। तो पहले पे क्या आएगा? 3 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो इसमें सही उत्तर सही होगा। देखो, सारंगपुर का युद्ध होता है पहले, सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर। फिर खानवा का युद्ध 1527 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में और दिवेर का युद्ध 1585 के अंदर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। उपनाम और तथ्य। मेवाड़ के शासक। राजस्थान के विषम पिता में किसे कहते हैं? राजस्थान के विषम पिता में तो राव चुंडा हैं, हिंदुपत्ते राणा सांगा हैं, विषम पंचानन हैं राणा हमीर, मेवाड़ के चार्ल्स या मार्टल बप्पा रावल हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? 3 2 4 1। इसका उत्तर क्या आएगा? 3। देखो, एक बार दोबारा देखो। राजस्थान के विषम पिता में राव चुंडा हैं, हिंदुपत्ते राणा सांगा हैं, विषम पंचानन राणा हमीर हैं, मेवाड़ के चौमटल बप्पा रावल हैं। तो 3 2 4 1 इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम कि उदयपुर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1559 महाराणा उदय सिंह प्रथम, 1559 महाराणा उदय सिंह द्वितीय, 1558 महाराणा उदय सिंह प्रथम, 1558 महाराणा उदय सिंह द्वितीय। तो ये है 1559 महाराणा उदय सिंह द्वितीय के द्वारा उदयपुर की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर, संगीत राज या संगीत सार। तो ये संगीत सार नहीं है और ये तीनों की कुंभा की क्या है? रचनाएं हैं, परंतु संगीत सार नहीं है। उदयपुर की लड़ाई युद्ध कब हुआ? 1670, 1580, 1680, 1760। तो ये होता है 1680 में औरंगजेब और मेवाड़ की सेना के बीच।
शासक पंचदेव पंजवन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? बुडगुज्जर, गोहिल, चौहान या कछुआ? तो ये थे कछुआ वंश से संबंधित थे। मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारताचार्य कहलाता है? महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, मानसिंह, सवाई जयसिंह द्वितीय? तो ये है महाराणा कुंभा। कछुआ वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार पहले के बाद व्यवस्थित कीजिए। सवाई जयसिंह तृतीय, सवाई जगत सिंह, सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय? तो इनका सही कालक्रम है सवाई जगत सिंह है। पहले कौन सा है? जगत सिंह है। सवाई जगत सिंह, फिर है सवाई जयसिंह तृतीय, फिर है राम सिंह द्वितीय और फिर है माधो सिंह द्वितीय। तो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे कालक्रम में आएंगे। आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। अकबर ने प्रताप निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? तो इसके अंदर अबुल फजल जी नहीं हैं। अबुल फजल ने इसका नेतृत्व नहीं किया था। पहले गए थे जलाल खां 1572 के अंदर, 1572 के अंदर नवंबर में। फिर मानसिंह जी गए थे जून 1573 के अंदर। फिर भगवंत दास जी गए थे 1573 के अंदर। फिर टोडरमल गए थे दिसंबर 1573 के अंदर। ये 73 के अंदर गए थे। और जलाल खां 1572 में, भगवंत दास 1573 के अंदर, टोडरमल 1573 में, परंतु अबुल फजल इसमें नहीं गए थे। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। धन्यवाद। आप इस चैनल को पर जुड़े रहने के लिए आपका बड़ा आभार। आप